सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये जितने भी सतलोक का ठेका ले रहे थे पंथ, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं था। हमारे वेद बताओ परमात्मा निराकार मनुष्य सदृश राजा के समान देखने योग्य, वहां से गति करके आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है। वो परमात्मा तीन प्रकार से सबकी देखभाल करता है, धारण पोषण करता है। एक तो सतलोक में रहकर तेजो में शरीर है उस परमात्मा का, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना एक रोमकूप का प्रकाश है, इतना नूर है उस मालिक की पूरी बॉडी का। एक रोमकूप में इतना है तो सारे शरीर में कितना प्रकाश होगा ये आइडिया लगाया जा सकता है। और दूसरी सतीथि में वो आते हैं, प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करते हैं और कमल के फूल पर कोई रेत नहीं होता, गारा चिपकी नहीं होती, इसके स्वच्छ होता है और उस पर शिशु रूप धारण करके, एक बालक का रूप धारण करके नवजात शिशु का उस पर विराजमान हो जाते हैं। जल के अंदर कमल के फूल होते हैं तो नारायण जल के ऊपर आके निवास करने के कारण परमात्मा को नारायण कहने लगे। ये नारायण की जो परिभाषा है, ये उपमा कबीर परमेश्वर सत्य पुरुष के ऊपर है, लेकिन हम अन्य को भी फिर नारायण कहने लगे। जैसे भगवान विष्णु शेष नाग पर लेट गए समुद्र में तो उसको नारायण कहने लगे। ये भी नारायण है, लेकिन रियल नारायण कोई वो कबीर साहब है। जैसे एक डिप्टी कमिश्नर भी साहब कहलाता है, एक कमिश्नर भी साहब कहलाता है, मंत्री को भी साहब कहते हैं और मुख्यमंत्री भी साहब कहलाता है, प्रधानमंत्री भी साहब है, राष्ट्रपति भी साहब है। तो कहने का भाव ये है कि साहब तो सारे हैं, परंतु इन साहबों में अंतर बहुत है और वास्तव में साहब तो हमारे राष्ट्रपति और उसके बाद प्रधानमंत्री ही साहब असलियत है, तो बाकी उनके अनुचर हैं, उनके सहयोगी हैं, ये समझ लो। तो वास्तव में एक ही है नारायण, तो कबीर भगवान सतपुरुष। तो ये दूसरी प्रकार की जो सतीथि परमात्मा शरीर की धारण करते हैं, नवजात शिशु रूप धारण करते हैं और कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। कमल का फूल सरोवर में होता है, वहां से निसंतान दंपति उठा लाते हैं। धीरे धीरे जब परमात्मा बड़े होने लगते हैं तो वो दूध नहीं पीते यहाँ का, ना कुछ आहार करते हैं, तो उसके लिए परमात्मा को कंवारी गायें दूध देने लगती हैं वो मालिक के आशीर्वाद से। और उन कंवारी गौओं से उस शिशु रूपधारी परमात्मा के बचपन की परवरिश की लीला उन कंवारी गायों के दूध से होती है। वो ऐसी लीला करते ही करते हैं, और यही वेद बता रहे हैं। तो ऐसी लीला की किसने है? 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर जी ने ये लीला करी थी। सतलोक से आए थे, कमल के फूल पर विराजमान हुए थे, उनका कोई माता पिता नहीं है। वहां से नीरू नीमा नाम के 2 मुसलमान दुल्हा उठा ले गए थे, पति पत्नी थे, और वहां 25 दिन उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। उन्होंने चिंता बनी कि बच्चा मरेगा, तो परमात्मा की रजा हुई। एक साधु रूप में परमेश्वर के आदेश से एक साधु आया, वो थे भगवान शिव जी, वो पहचान नहीं सके उनको। उन्होंने बताया कि कुंवारी कबीर परमात्मा को गोदी में लिया शिव जी ने संत रूप में। तो परमात्मा बोले थे कि इनको कहो, नवजात शिशु 25 दिन के बालक बोल रहे हैं कि महाराज जी इनको कह दो एक कुंवारी गाय ले आवे और उसको वो दूध देगी, आप थपकी लगा देना, उसके कमर पर आशीर्वाद देना। ऐसा ही किया गया, वो कुंवारी गाय दूध देने लगी। कबीर परमात्मा पिया करते थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में यह सतिथि बताई है कि सर्व उत्पादक प्रभु, सब पापों का नाश करने वाला, वो 3 प्रकार से की शरीर की सतिथि से हम सबका धारण पोषण करता है। तो दूसरे प्रकार की ये सतिथि, ये नवजात शिशु रूप धारण करके आते हैं। फिर धीरे धीरे जो कुंवारी गाय के दूध से उनकी परवरिश की लीला होती है, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो छोटी उम्र में 5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं, क्योंकि वो उपदेश करने के उद्देश्य से, यथार्थ ज्ञान देने के लिए ही आते हैं।
600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, 120 वर्ष तक ये रहे और ये लीला करके चले गए थे। ये तत्व ज्ञान का प्रचार कर गए थे और आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने लिपिबद्ध करके कबीर वाणी, कबीर सागर, कबीर बीजक ये ग्रंथ बनाए थे। वो आज दास के पास उपलब्ध है। उनके रहस्य को भी परमात्मा ने दास को ही समझाया है। ये कबीरपंथी जो पहले वाले नहीं समझ सके, जिस कारण से ये गलत नाम जाप करते रहे। सतनाम का इनको पता नहीं, वो 2 अक्षर का नाम है, तो सभी कुछ भूला हुआ था। तो तीसरी जो स्थिति है उनके शरीर की, तीसरी है, वो कहीं भी आ जाते हैं, साधु संत रूप में प्रकट हो जाते हैं। ऋषि, जैसे पहले ऋषि परंपराएं थी सतयुग त्रेता द्वापर तक, तो ऋषि रूप में आते थे, ऋषि कहलाते थे। सतयुग में सतसुकृत ऋषि, त्रेता में मुनिंद्र ऋषि, द्वापर में करुणा में ऋषि, और कलयुग में संत मता चलाया परमात्मा ने। तो कलयुग में कबीर संत, कबीर जी को कवि भी कहा करते थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96 के मंत्र 16 से 20 तक की समस्या हल कर रखी है, स्पष्ट कर रखा है कि हे परमात्मा, आप अपना गुप्त जो नाम है रहस्य वाला वो बताओ। तो 17वें श्लोक में बताया है कि वो कबीर देव है उसका नाम, और कवियों की तरह आचरण करता है। उस तत्व ज्ञान को कवित्व से, यानी पद्य भाग में बोल बोल के लोकोक्तियों के माध्यम से उच्चारण करता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों की भी उपाधि प्राप्त करता है। लेकिन वो होता है कबीर देव भगवान, वो अमर पुरुष होता है, सतपुरुष होता है, और वो सतलोक में रहता है, तीसरे भाग में, तीसरे लोक में, मुक्ति धाम में विराजमान है, सतलोक में। वहां से गति करके आता है। वही परमात्मा ऊपर से, सतलोक से ऊपर चौथा लोक है, उसमें भी विराजमान है। और जहां से सब की उत्पत्ति हुई है वो मूल स्थान है अकह लोक। और वो परमात्मा ऐसे आता है जैसे मनुष्य सुंदर शरीर धारण कर लेता है, ऐसे मनुष्य जैसा शरीर यानी वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे वो परमात्मा अन्य रूप बना करके यहाँ आता है। तो ये लीलाएं की किसी ने, कबीर परमेश्वर ने। तो अब जैसे कलयुग के अंदर उस एक महात्मा रूप बनाकर, संत रूप बनाकर आए जिंदा महात्मा का, तो किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मथुरा में जिंदा रूप में, जिंदा वेश में, साधु के वेश में। आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी में जिंदा महात्मा के रूप में मिले, बेई नदी पर, और उनको गुप्त करके दरिया में डुबोने का बहाना करके और सचखंड लेकर गए। आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। तो ये जो लीलाएं वेद सदग्रंथ बताते हैं, वो लीला किसने की? कबीर देव ने। कबीर साहब जो काशी के अंदर धानक दुल्हा रूप में रहे थे, जब वेद जिसका गुण गावे, आंखों देखा संत बतावे, वह लीला करी किसने? कबीर साहब ने। तो हु इज गॉड? कबीर दुल्हा धानक, कबीर इज गॉड, वो कबीर परमात्मा है।